ब्लेसिंग्स और मिराकल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी घट स्थापना के बारे में। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और घट स्थापना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं, मनोकामना पूरी नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कॉज ये रहता है कि हम जो घट स्थापना करते हैं उसमें कोई ना कोई कमी या गलती हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से परमेश्वर का, माता का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाता है। तो घट स्थापना के बारे में मैं आज आपको डिटेल्ड वीडियो बना के बता रही हूँ कि घट स्थापना के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और घट स्थापना की प्रॉपर विधि क्या है, आप किस तरीके से घट स्थापना करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि घट स्थापना के लिए आपको कुछ ज़रूरी सामग्री को एकत्र करना होता है। इसके लिए आपको चाहिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश। आप सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, सप्तधान्य यानी कि 7 तरह के अनाज की ज़रूरत पड़ती है। जल की ज़रूरत पड़ती है, अगर पॉसिबल हो तो आप गंगा जल लें। मौली या कलावा आपको कहीं पर भी इजीली अवेलेबल। हमें ज़रूरत पड़ती है सुपारी की, आम या अशोक के पत्ते जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अक्षत यानी कि साबुत चावल की, चावल टूटे हुए ना हो। छिलके वाला या जटा वाला नारियल और एक लाल कपड़ा। फूल और फूलों की माला। पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते सभी नहीं मिल पाएँ तो इनमें से कोई भी 2 प्रकार के पत्ते आप ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी या तांबे का हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बर्तन के बीच में कलश रखने की जगह हो। अब कलश को उस बर्तन के बीच में रखकर उससे मौली से बांध दें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगा जल भर दें और उस पर कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का और 5 प्रकार के पत्ते डाल दें। पत्तों को ऐसे रखें कि वह थोड़ा बाहर की ओर दिखाई दे। इसके बाद कलश पर ढक्कन लगा दें और जो ढक्कन है उसको अक्षत से भर दें। अब लाल रंग के कपड़े में एक नारियल को लपेटकर उसे रक्षा सूत्र में बांधकर ढक्कन पर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह जो होता है वो होता है जहाँ से वो पेड़ से जुड़ा होता है। इसके बाद सच्चे मन से देवी देवताओं का आह्वान करें और कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल, माला, इत्र और फल, मिठाई आदि अर्पित करें। जौ में पूरे 9 दिन तक नियमित रूप से पानी डालते रहें। आप 1-2 दिन के बाद ही जौ के पौधे बड़े होते हुए आपको दिखने लगेंगे, वो अंकुर फूट जाएंगे। कलश स्थापना के साथ बहुत से लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि ज्योति पूरे नवरात्रे भर जलती रहनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा करें। ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को चढ़ाने वाला प्रसाद शुद्ध गाय के घी से बनाएं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई परेशानी है या बीमारी है तो माता को शुद्ध घी चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होता है। एक स्पेशल आपको टिप देना चाहूँगी कि यदि आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार और विधिवत तरीके से खुद या किसी पंडित के द्वारा पूजा करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स।
और अंत में सबको हैप्पी नवरात्रि।